हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बैंगलोर में एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या एक्सपेंसेस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर में पिछले 1 साल से रह रही हूँ। तो जो मेजर खर्चा होता है ना, वो रहने का खर्चा होता है। मतलब आपका जो स्टे होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खर्चा होता है। तो अगर मैं इस हाउस रेंट के खर्चे की बात करूँ तो ये टोटली एरिया टू एरिया और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑफिस के पास में रह रहे हो, जैसे कि मैं ऑफिस के काफ़ी पास रह रही हूँ और जो मेरा एरिया है उसके आसपास माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिस हैं, तो ये एरिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। पर अब अगर आप ये थोड़ा दूर चले जाओ, जैसे बाईपनहल्ली, बीटीएम, इस टाइप के कुछ एरियाज़ हैं, तो ये थोड़े से आपको चीपर पड़ जाएंगे। तो एरिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके प्रॉपर्टी का जो रेंट है या प्राइस है वो कितना होगा। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रॉपर्टी टाइप क्या है। जैसे आप पीजी में रह रहे हो या को लिविंग में या स्टैंजा लिविंग में या फ्लैट में, जिस तरह की भी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो पहले मैं पीजी में रहा करती थी एंड पीजी में एक रूम में अगर डबल शेयरिंग है तो पर बेड कॉस्ट 10 to 14K पड़ जाता था। पर अभी रिसेंटली मैं गेटेड सोसाइटी में शिफ्ट हुई हूँ एंड इट्स अ 3 BHK फुली फर्निश्ड फ्लैट एंड यहाँ पे पर बेड का द कॉस्ट इज़ 15K to 17K एंड इसमें मेरा कुक एंड क्लीनिंग एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। मतलब आप समझो कि ऑन एन एवरेज मैं पर मंथ रहने का 15 to 17K राइट नाउ आई एम पेइंग। देन इसके अलावा इनिशियली जब आप प्लेस लेते हो अपनी रहने के लिए, तो पीजी, को लिविंग, स्टैंजा लिविंग, इन सब के केसेस में आपको 1 मंथ का रेंट जो है वो एज डिपॉजिट पे करना पड़ता है, जो कि जब आप छोड़ने लगते हो तो वो रिटर्न करते हैं हाफ अमाउंट और हाफ अमाउंट को वो मेंटेनेंस में काट लेते हैं। अब फ्लैट की बात करें तो अगर आप फ्लैट प्रेफर कर रहे हो तो मेरे एरिया में, मतलब मैं बेलंदूर में रहती हूँ और ये एरिया ऑफिसेस के लिए एज आई टोल्ड यू काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर नॉन फर्निश्ड जो फ्लैट्स होते हैं वो 15K से 25K की रेंज में आपको मिल जाएंगे 1 BHK। एंड अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो फ्लैट के केस में जो आपका डिपॉजिट अमाउंट होता है वो अप्रॉक्स 6 मंथ्स का रेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर नेगोशिएट करने जाओगे ना ओनर से, तो वो आपको डिपॉजिट में तो एक बार फिर भी नेगोशिएट कर लेंगे, पर रेंट में वो बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करते हैं। आप अपने पास 1 लाख 1.2 लाख कुछ इतना डिपॉजिट रख के जाओ, क्योंकि वो तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड प्रेफर करो कि आप शेयरिंग में रहो, जिससे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस और सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। मैंने फ्लैट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं इतना सारा अरेंजमेंट अभी करना नहीं चाहती थी। मैं बहुत सारी चीज़ें सेटल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा कुछ अभी बैंगलोर में रहना बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। तो मेरा एक फ़्लैट नहीं लेने का रीज़न ये था। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स, नो ब्रोकर और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली फ्लैट्स ढूंढ सकते हैं। अब हाउस रेंट के बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस आता है वो होता है आपका खाने का। तो खाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप कुक रख सकते हो, या तो आप खुद खाना बना सकते हो, और या तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हो। तो देखो, ऑर्डर करने वाला डेली नहीं हो सकता, इट्स नॉट अ हेल्दियर ऑप्शन। देन खुद से कुक करने वाला डेली नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऑफिस से कभी लेट आओगे, कभी आपको जल्दी जाना पड़ेगा, कभी आपकी लेट नाइट मीटिंग्स होंगी, तो वो भी एक नेग्लिजिबल ऑप्शन होता है हम लोगों के लिए। लास्ट ऑप्शन जो बच जाता है कि ग्रुप में बेस्ट है कि आप एक कुक रख लो। कुक का जो रेंट है वो आप अपने में डिवाइड कर सकते हो। तो मैं अपना सीन बताऊं तो मेरा 2 मील तो ऑफिस में कवर हो जाता है, मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून का लंच ऑफिस में कवर हो जाता है। इवनिंग का खाना कभी कभी जो कुक बनाता है वो मैं खाती हूँ, एंड या तो कभी कभी मैं खुद से कुक भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे संडेज़ को कुक्स भी नहीं आते हैं, तो वो तो आपको कुकिंग का ऑप्शन तो खुद से रखना ही पड़ेगा। शिफ्ट वाइज किसी ना किसी को कुक करना ही पड़ेगा। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो खाने का खर्चा 5K to 7K आप आराम से मान के चलो, इतना तो हो ही जाता है। अब बैंगलोर ऐसा शहर है ना जहाँ कंफर्ट की तो कोई कमी है ही नहीं। मतलब आप स्विगी कर सकते हो, जोमेटो कर सकते हो, एंड इवन सब्जी तरकारी भी आप इजीली घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। लाइक ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एंड इन सब वेबसाइट्स के चक्कर में ना हम कभी कभी अननेसेसरी सामान भी मंगा लेते हैं, बट वही है कि आराम रहता है और वही है पैसा फेंक तमाशा देख, वही वाला हालत है यहाँ पे। बट ठीक है, हमारी कंफर्ट के लिए है चीज़ें, बट इन सब में ना आपका कुछ 1-2 हज़ार रुपये आप जो नहीं भी चाहोगे ना, वो भी आप एक्स्ट्रा खर्च कर ही दोगे, क्योंकि इतना कंफर्टेबल हो जाता है ना। अब जैसे आपने अभी दूध ऑर्डर किया, ठीक है, और आपको साथ साथ मान लो अदरक और चाय पत्ती भी ऑर्डर करनी थी, बट आपको याद नहीं आया और आपने दूध ऑर्डर कर दिया एंड उसका डिलीवरी चार्ज पे कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद लगेगा, अरे चाय बनानी थी, अदरक और चाय पत्ती तो भूल ही गई, चलो फिर से ऑर्डर कर देती हूँ, तो आपको फिर से डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में आपका जो 5 to 7K का रेंज है, कभी कभी इट गोज टिल 8,000, 8.5 थाउजेंड ऑल्सो। तो वो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से लोग थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं।
अब खाने के खर्चे के बाद एक और मेजर खर्चा आता है, वो होता है ट्रैवलिंग का। तो मैंने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई थी। यहाँ रहने से पहले ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब घर भी लूँगी तो मैं ऑफिस के पास ही लूँगी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना कवर करना पड़े। और ऊपर से ट्रैफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लाइक आपको 2 किलोमीटर का भी डिस्टेंस अगर कवर करना है तो पीक आवर्स में आपको आराम से हाफ एन आवर तो लग ही जाना होता है। तो उसके चक्कर में मैं तो ऑफिस के बहुत पास में रहती हूँ, बट फिर भी काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो ट्रैवल करनी पड़ती है, वीकेंड्स हो जाते हैं, जाना पड़ता है इधर उधर। तो मैं मोटा मोटा 6K to 8K ट्रैवलिंग पे खर्चा कर देती हूँ, तब जब मुझे घर नहीं जाना होता। अब अगर मैं घर जाने का भी खर्चा इंक्लूड कर लूँ, जैसे कि 3-4 महीने में अगर एक बार घर जाने का हो गया, तो आप समझ लो कि 10,000 12,000 की एक साइड की फ़्लाइट होती है। तो आराम से 20 से 22,000 23,000 रुपये तो फ़्लाइट के लग ही जाते हैं। एंड फिर फ्लैट से एयरपोर्ट तक का भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें भी आपका 1,000-1,200 रुपये लग जाएगा। तो मोटा मोटा मैं मंथ का अगर ट्रैवलिंग का जोड़ूँ तो 6,000 to 8,000 मैं ट्रैवलिंग पे खर्चा कर देती हूँ आराम से। अब अगर बात करें लाइफस्टाइल और मिसलेनियस खर्चे की, तो इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मिसलेनियस खर्चे नहीं है मेरे पास, और जो मिसलेनियस भी हैं वो लाइफस्टाइल से थोड़ा बहुत रिलेटेड हैं। तो इसमें लास्ट ईयर मैंने कल्ट फिट का सब्सक्रिप्शन लिया था। लाइक मोस्टली योगा या ज़ुम्बा या जिमिंग के लिए कल्ट फिट का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो इसका अप्रॉक्स मैंने 12K रुपीज़ फॉर अ ईयर मैंने पे किया था। तो आप 1,000 रुपये महीने का मान लो। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत शॉपिंग करोगे या ये सब, तो आराम से आप समझ लो 3-4 हज़ार रुपये उसके लगा लो। एंड देन साथ में अगर आपने कोई ट्रिप प्लान कर ली, तो जनरली जब मैं ट्रिप प्लान करती हूँ तो 2-3 महीने में मैं एक ट्रिप ज़रूर प्लान कर लेती हूँ। एंड इट्स मोस्टली अ ग्रुप ट्रिप कि 12-15 लोग जाते हैं, तो उसमें खर्चा काफ़ी डिवाइड हो जाता है। पर फिर भी सारी चीज़ें मिला मिलो के आपका 10 से 12 हज़ार रुपये तो आराम से पर हेड खर्चा हो जाता है। तो अगर अभी मैं मिसलेनियस साइड करूँ, मतलब अगर मैं अपनी ट्रिप का एक साइड करूँ एंड देन लाइफस्टाइल का एक साइड करूँ, तो लाइफस्टाइल में मैं अप्रॉक्स 5,000 to 6,000 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर देती हूँ। एंड देन अगर ट्रिप्स भी इंक्लूडेड हैं तो उसमें सोचो 10-12 हज़ार रुपये तुम और ऐड कर लो। इसके अलावा अगर तुम कुछ शॉपिंग कर रहे हो, कोई मेजर शॉपिंग, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही नया फ़ोन खरीदा, आईफोन खरीदा। वो होता है ना कि सपना होता है कि आप अच्छे पैसे अर्न करने लगोगे तो आप आईफोन खरीदोगे। तो कुछ टाइम पहले ही मैंने आईफोन खरीदा था, तो उसका खर्चा, मैं घर में बड़ी बेटी हूँ तो भाई बहनों की काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं हर 1-2 महीने में। मम्मी पापा की थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चा उनका ये कर दे, तो वो सारी चीज़ें आपकी मिसलेनियस खर्चे में थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं, जिसे आप हर महीने काउंट नहीं करोगे, बट मोटा मोटा सोचो आप 4-5 हज़ार रुपये आप खर्च कर देते हो। तो ये तो हो गया मेरा खर्चा। इसके अलावा मैं सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। आई अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग, इसीलिए मैंने जब अर्निंग स्टार्ट करी थी उसी टाइम से मैंने अपनी सेविंग्स भी साथ साथ पैरेलली स्टार्ट कर दी थी। और जो मेरा सेविंग्स का अमाउंट होता है उससे मैं जनरली कभी छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। तो मैं अपनी सेविंग्स इस तरह से करती हूँ कि मैं अपना जो सेविंग्स का अमाउंट है उसका 10% मैं RD में डालती हूँ, 30 to 40% मैं म्यूचुअल फंड्स में डालती हूँ, 1% APY में डालती हूँ, एंड 10 to 15% मैं स्मॉल केस में इन्वेस्ट करती हूँ। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको मैं लिक्विड फंड की तरह स्टोर करती हूँ, ताकि कभी इमरजेंसी पड़े तो मेरे पास कुछ अमाउंट लिक्विड में रहे। तो ऑन एन एवरेज जो मेरा लिविंग एक्सपेंस होता है वो अप्रॉक्स 40 to 45,000 पर मंथ हो जाता है। एंड देन अगर आप ट्रिप्स इंक्लूड कर लो तो वो 55,000 to 60,000 आराम से चला जाता है, विच इज़ टू मच, आई नो। एंड आई नो आप कम में भी मैनेज कर सकते हैं, पीपल डू मैनेज। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। हाँ, पर एक बात यह है कि बैंगलोर थोड़ा महंगा शहर है, तो यहाँ आपको खाना, रहना एंड ट्रैवलिंग सब कुछ थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब मैं दिल्ली में भी रही हूँ, मैं मुंबई में भी रही हूँ, एंड देन मैं बैंगलोर में भी रह रही हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा महंगा बैंगलोर लगा है अब तक। चलो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, आप ही मुझे बता दो कि मैं कहाँ ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ और कहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा कट कर सकती हूँ और अपने पैसे बचा सकती हूँ। एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपने पैसे किस हिसाब से मैनेज करते हैं एंड किस तरह की लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है सो डू गिव इट अ थम्स अप, share it to your friends and family, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you get notified anytime I post my new video. Thank you.